नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है रुद्राजीएस अकेडमी पे। आज हम लोग ग्लोबल न्यूज़ पे चर्चा करने वाले हैं, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन दोनों खुद में तबाह हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान, इज़राइल और अमेरिका ये तीनों मिलकर के पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर रहे हैं और पूरी दुनिया इससे कैसे प्रभावित हो रही है? भारत का इसमें क्या रोल हो रहा है? क्या भारत ईरान के पक्ष में जा रहा है या इज़राइल और अमेरिका के पक्ष में जा रहा है? या भारत में इसके क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, इस बात का पूरा हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आज के सेशन में हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमारा दैनिक जीवन इससे कैसे प्रभावित होने वाला है, तेल की कीमतें घटने वाली हैं या बढ़ने वाली, इन सारे तथ्यों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। मेरा नाम आर के रुद्रा है और आप सभी भी देख ले रुद्रा जी अकेडमी पे ग्लोबल न्यूज़ की चर्चा। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही के कल के ही न्यूज़ में आपको रात्रि में ही समझ में आया होगा, कल के न्यूज में आपने देखा होगा कि रिफाइनरी, ईरान की रिफाइनरी पर इजराइल और अमेरिका का संयुक्त रूप से बमबारी हुआ है। अभी बम्बार्डमेंट जो बमबारी हुई है, इस कारण से हुआ क्या है? इस कारण से ईरान के जो है, इस कारण से ईरान के जो तेल रिफाइनरी थी, जो बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरियां थी, वहां पर हमला हुआ है। और वहां पर जब हमला हुआ है तो उस कारण से पूरे ईरान में तबाही मच गई है और पूरे ईरान में ऐसे ऐसे मतलब बमबारी हुई है कि पूरा तेहरान जो है तेलों से भर चुका है। गलियों में भी आग लग चुकी है, यहाँ तक नालियों में भी आग लग चुकी, क्योंकि नालियों में भी उसका तेल का प्रभाव आया है। तो ये जो बम ब्लास्ट हुआ ना, ये देख रहे हो ना बम ब्लास्ट, ये जो बम ब्लास्ट हुआ है कितनी ऊपर जा रही है, इसको मतलब दूर से हम लोग ऐसा लग रहा है भयावह, पूरा तेहरान को समझो, पूरे पूरे शहर को जलाने का प्लान ऐसा लग रहा था, इजराइल और अमेरिका का था। इतना ही नहीं, क्या ये सही है गलत है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये अगर बात करें कि अगर ये जायज़ की बात करें तो ये जायज़ कहीं तक ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी उचित नहीं है ना, ये भी उचित नहीं है कि इज़राइल पे हमला हुआ, है ना? ईरान पे हमला हुआ, अभी हम बात करने वाले हैं, इराक के भी हमला करने वाले हैं ना। देखिए इतनी सारी मतलब इतनी बड़े गुब्बारे उठे हैं स्मोक के कि पूरा तेहरान धुआँ-धुआँ हो चुका था। तेहरान की गलियों में जो है अंधेरा छा गया था। तेहरान में हमले इतने भयानक हुए थे, जिस कारण से ईरान भी आग बबूला हो गया और ईरान अपने आग बबूला हो करके वो अपने पड़ोसियों पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान अपने पड़ोसियों पर हमला शुरू कर दिया है और उसमें पड़ोसियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है, देख रहे हो कैसे पूरा तेहरान जलाने का मोड में था इजराइल और अमेरिका। इतना ही नहीं, जब अगर देखा जाए तो ईरान जो है इससे परेशान होकर के अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया। और अपने पड़ोसियों में जिसका नाम आता है पड़ोसी का, उसका नाम है बहरीन। इन्होंने बहरीन पर आक्रमण किया और बहरीन में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बहरीन में देखा जाए तो बहरीन में एक व्यक्ति की क्या हो गई, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अदर्स वर इंजर्ड एज रिजल्टेड ऑफ बैल्टन ईरानियन अटैक टारगेटिंग रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन मानवा। यानी रेसिडेंशियल एक बड़ी-बड़ी, अब ईरान के द्वारा अगर बात करें, ईरान के द्वारा अगर हम बात करें तो बहरीन के बड़े-बड़े बिल्डिंगों पर हमला हो रहा है। और वो भी कैसे, जहां पर रेसिडेंशियल, जहां पर आम जनता रह रही है, क्योंकि ईरान का कहना है कि हमारी आम जनता जब प्रभावित हो रही है युद्ध से, तो आप सबकी जनता प्रभावित होगी। और अपने पड़ोसियों पर ईरान जो है हमला करना जारी रख रहा है। इतना ही नहीं, इन सभी कारणों के पीछे अगर बात करें, ईरान में हमलों की अगर बात करें इजराइल की तरफ से, तो इतने सारे, अगर आप देख सकते हो तेहरान में, यानी ईरान के तेहरान में इतने सारे पूरी एक तरह से मतलब रिफाइनरियों पर हमला हुआ है ना। तेहरान ऑयल रिफाइनरी की अगर बात करें, है ना, यहाँ पर भी अगर हम अरक की बात करें, है ना, इमाम खेमनई पोर्ट की अगर बात करें, तो तमाम वो जगह है जहां पर ईरान के वो तमाम वो जगह जहां पर इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा टारगेट किया जा रहा है उन रिफाइनरियों को। अब इसका मेन मकसद क्या है, क्योंकि ईरान तेल बेच करके ही पैसा कमा रहा है मोस्टली। तो तेल बेच के, अच्छा, ईरान का तेल इतना बेस्ट वाला तेल है, मतलब होता ना कि भाई क्वालिटी, है ना। तो क्वालिटी अगर पर्पज की बात करें तो क्वालिटी में ईरान का तेल अन्य रिफाइनरियों से बेहतर, मतलब अन्य देशों की रिफाइनरियों से ज्यादा बेटर ईरान का ऑयल रहता है ना। तो इस मामले में इसी बात को लेकर के अमेरिका सद्दाम हुसैन को इराक में घसीटा था, इराक के सद्दाम हुसैन को मारा था। मेन मकसद अमेरिका का था तेल।
जबकि सद्दाम हुसैन को एक तरह से है ना कह सकते हैं कि एटम बम को अगुवाई करके इस तरह से मतलब किसी न किसी बहाना लेकर मारा, लेकिन उसका मकसद था तेल। आज वो ईरान को मार रहा है, उसका भी मेन मकसद भले ही बमबारी लग रहा हो कि भाई इसके पास, अगर आपके पास कल्पना करो अगर किसी के पास एटम बम रहता तो क्या ये इतनी झेलता? वो उठाकर मार देता, इज़राइल को उठाकर मार देता, अपने पड़ोसियों किसी को तो मारता, लेकिन वो इतना तो नहीं झेला। अपने जो सर्वोच्च नेता लीडर जो खेमनेई था, उसने उसको भी मरवा दिया। आम जनता पब्लिक मर रही है। अब इसका भुगतान ईरान कर रहा है। अब ईरान ये बहाना पहले से कर रहा था, हवाबाजी कर रहा था कि मेरे पास 60% यूरेनियम जो है, रिच्ड यूरेनियम हम बना चुके हैं। भाई तो तुमको ढोल पीटने की क्या ही जरूरत थी? तुम चुपचाप बना लेते ना। आज तुम्हारे पास इतनी बमबारी नहीं होती, अगर होती एक बार लगाता, फिर अमेरिका चुपचाप गोड़ हाथ पड़ के चले आता। अमेरिका कभी अपने नागरिकों का नुकसान नहीं झेल पाता है, ये अमेरिका की खासियत है। अब अगर देखा जाए तो इससे इससे प्रभावित कैसे हो रही, तो इससे पूरा रूट जो है ना, ऑयल रूट पूरा प्रभावित हो रहा है। ये रहा पर्शियन गल्फ, और पर्शियन गल्फ में ये है ना हॉर्मुज का। अब ये जो है ना, यहाँ से कुवैत वगैरह जितना है ना, सब यहाँ यहीं से हम लोग का जो तेल वगैरह ना, भारत का लगभग 20% जो है ना तेल, भारत का लगभग 20% जो ऑयल है, इसी रूट से भारत में आता है। चाहे वो देख लो यहीं पर बहरीन में इसी पे हमला हुआ है ना। ईरान से हमला कहाँ हुआ है? बहरीन पर हुआ है। तो इसी ये रूट्स को यहाँ पे, ये मेन हिस्सा किसका? ईरान का मेन हिस्सा यहीं पे है ना। अब मेन हिस्सा यहाँ पर, तो यहाँ तक तो तुम चले आओगे, लेकिन यहाँ से नहीं पार कर पाओगे। यहाँ पे ओमान में बैठे हुए हैं सब, इसके सब लड़ाके लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से लोग टारगेट करते हैं। अभी तो ये लोग पूरी तरह से एक्टिव है, अभी तो ईरान ही पूरी तरह से एक्टिव है पूरे मामला में। तो ईरान जो है पूरी तरह से अपने पड़ोसियों पर भी बमबारी शुरू कर दिया है। अब भारत के यहाँ से 20% ऑयल तो पूरी दुनिया का प्रभावित हो ही रहा है, यमन यहाँ से प्रभावित करेगा। इन सबका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पर ये व्यक्ति है। ये मोटा दिख रहा है, ये मोटा गोल मटोल व्यक्ति, ये जो है ना, ये व्यक्ति, ये दिख रहा है, इसका नाम आपको है लिंडसे ग्राहम। क्या नाम है इसका? लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम की अगर बात करें, ये व्यक्ति, यही वो व्यक्ति है जो भारत पर 500% टैरिफ की बात कर रहा, कितना? 500% टैरिफ की बात कर रहा था। जब लिंक जोड़ा जाता है तो ये सबसे पहले जाकर के नेतन्याहू से मिल के आया, डोनाल्ड ट्रंप से मिला, नेतन्याहू से मिला, डोनाल्ड ट्रंप से मिला, और इसके बाद सऊदी अरेबिया के प्रिंस के पास भी जाता है मिलने के लिए ये व्यक्ति, और वहां पे खेमनेई को मारने का पूरा अलाउ करता है कि भाई अगर आप लोग कहो तो हम खेमनेई को हटा देते हैं, है ना, धरती से उसका छुटकारा, पत्ता काट देते हैं। तो ये वही व्यक्ति है जो खेमनेई को मरवाने में पूरा सहयोग किया, ईरान पर हमला करने में सहयोग किया, भारत पर 500% टैरिफ का अनाउंसमेंट मतलब मांग करने वाला ये वही व्यक्ति है। वही मतलब एक कुछ नहीं, अमेरिका में एक सीनेट के रूप में, जैसे भारत में सांसद होते हैं, उसी प्रकार से ये क्या है? एक सीनेट है ना, और कुछ नहीं। और देखो क्या लिखता है कि थैंक यू माय फ्रेंड फॉरेन मिनिस्टर, है ना, इज अ गुड मैन हु लव्स इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज ऑलवेज लुकिंग आउट ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल, है ना। ये लिंडसे ग्राहम का एक सीनेटर है, और उससे अधिक ये कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सांसद होने के बाद भी, बावजूद, एक गजर डोनाल्ड ट्रंप का चहेता है ना, चहेता है। और ये पूरे इजराइल में जब बमबारी हुई है ना, ये रहा चेहरा इसका, देखने, बताओ ये चेहरा कहां तक, ये इंसानियत को तार तार ये चेहरा कर रहा है कि कैसे बम्बार्डमेंट किया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा, कि यहाँ की तेल रिफाइनरियों को टारगेट किया गया ताकि पूरा शहर जल के क्या हो जाए? राख हो जाए। और यहीं पर लिंडसे ग्राहम क्या लिखता है कि आवर अलाइज इन इजराइल हैव शोन अमेजिंग कैपेबिलिटी, मतलब क्या शानदार काम किया है, मतलब अमेजिंग काम किया है ना, व्हेन इट कम्स टू कोलैप्सिंग द मर्डरस रिजिम इन ईरान, अमेरिका इज मोस्ट अप्रिशिएटिव। मतलब अमेरिका को खूब तारीफ कर रहा है कि तुमने ईरान में जो तबाही मचाई है, मौत का जो तांडव किया है, वो बहुत ही अमेजिंग है, देखने योग्य है ना। मतलब इस बारे में व्यक्ति कितना घिनौना व्यक्ति है कि ये जो है ना, मतलब किसी की तबाही पर इस तरह से खुश हो रहा है, मतलब पूरे देश को बर्बाद करने के कगार पे चला गया है। अगर हम पूरी दुनिया में रिफाइनरी ऑयल की हम चर्चा करें कि किस देश में कितनी रिफाइनरी सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक एक नंबर पे आता है वेनेजुएला, कितना? 303 बिलियन बैरल इसके पास जो कह सकते हैं रिजर्व ऑयल है। लेकिन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट जो वेनेजुएला करता है कितना? मात्र 9.8 बिलियन को करता है। और यही वेनेजुएला के मादुरो को उठाने का कारण, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के मादुरो को उठाने का कारण यही है, क्या है? ऑयल। ईरान पे हमला होने का कारण क्या है? ऑयल। इराक पे हमला जो सद्दाम हुसैन के काल में हुआ था, इराक पे हमला हुआ था, है ना, वेनेजुएला पे हमला हुआ है, ईरान पे हमला, इन तीनों जगह पे देखो तो यहाँ पर जो है काफी हद तक जो है
ऑयल जिम्मेदार है, वेनेजुएला के लिए ऑयल जिम्मेदार है, इराक के लिए सद्दाम हुसैन को हमारा 125 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, मतलब मायने रखता है ना, उसके यहाँ सब अमेरिकी कंपनी को घुसा दिया था। यहाँ पर पूरी अमेरिकी कंपनी, यहाँ पर यहाँ के वेनेजुएला पे रिफाइनरी पे अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो चुका है। अब इसका टारगेट है ईरान। ईरान क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तम क्वालिटी के भले ही कम एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसका संबंध तो सब जगह आपको लगा के रख चुका है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बेचारे पे सैंक्शन लगा के रखा, प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, तो इसके ज्यादा एक्सपोर्ट तो होता नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी में अगर देखा जाए कि सबसे अच्छा क्वालिटी का तेल किसके पास है, तो ईरान के पास है, जो तीसरे स्थान पे आता है। पहले पे वेनेजुएला है, दूसरे पे सऊदी अरेबिया और तीसरे पे ईरान है। इन 3 देश ऐसे हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक जो है तेल का इनके पास भंडार है ना। वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ये सब ऐसे हैं जिसके पास तेल का बहुत से भंडार है। अमेरिका के पास स्वयं का भंडार है, लेकिन फिर भी ये चाहता है पूरी दुनिया के तेल कंपनियों पर हमारा कब्जा हो। इन फ्यूचर कभी भविष्य में कुछ हो, एक तरह से कह सकते हैं कि नई जो है ना, नया उपनिवेशवाद आया, नई गुलामी, कैसे लोगों को, कैसे नए-नए देशों को कैसे गुलाम करना है, ये अब अमेरिका का नई सोच बनकर उभर रहा है। अब अगर देखा जाए कि बम्बार्डमेंट के कारण पूरी दुनिया में तेल का जो, ऑयल का जो रेट है कैसे बढ़ता जा रहा है ना, ये कैसे बढ़ता जा रहा है, अगर लास्ट में अगर देखा जाए, है ना, क्या कहते हैं, ऑयल प्राइस कम्स ऑफर रियल टाइड प्राइस ऑफ ओवर 150 ग्लोबल क्रूड ब्लेंड्स एंड इंडेक्सेस, है ना, मतलब 150 से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा जो है ना, इसका रेट बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? एक समय था कि $60 प्रति बैरल जो है ना हिसाब से भारत रसिया से ऑयल जो है परचेज कर रहा था। आज वही ऑयल कितना चला गया? तो आज वही ऑयल 115 120 टच करने वाला है ना। ऑयल प्राइस क्या कर रहा है? स्पाइक्ड 20% ओवरनाइट, मतलब रातों रात 20% जो है ना रेट इसका बढ़ गया है ऑयल का, है ना। भारत वहां से पहले ले रहा था, लेकिन अभी ट्रम्प के हुक्म के कारण इस तरह से भारत जो अपनी नीतियों में बदलाव करता आ रहा है, क्योंकि उससे पंगा लेना मतलब जिंदगी तहस नहस करना, कौन उसके साथ करने आता है ना। अगर देखा जाए, इतना ही नहीं, जब इन रिफाइनरियों का हो गया है, तो अब इन देशों के द्वारा जो है रिफाइनरी पे तो ये लोग हमला कर ही रहे हैं, इजराइल और अमेरिका। अब इन देशों के द्वारा पानी पे भी हमला हो रहा है, पानी के टैंकर्स पे हमला हो रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, कहता है बहरीन से सेज वाटर डिसैलिनेशन प्लांट डैमेज्ड इन इरानियन ड्रोन अटैक। ईरान के ड्रोन अटैक से जो है ना, वाटर डिसैलिनेशन का मतलब होता है कि मतलब जहां पानी की जो मशीन है, जो समुद्र के पानी को पीने योग्य जो मशीन बनाते हैं ना, उसकी एक तरह से रिफाइनरी होती है, जो तेल से भी महंगा पड़ता है उसको, है ना। वो मशीनरी को, वो वहां पर प्लांट को क्या कर रहा है, तो ईरान ने उस पर अटैक किया, ड्रोन अटैक किया है, और ईरान के द्वारा उसे प्रभावित करने का काम किया गया। कहां? बहरीन में। अब ये काम जो देख रहे हो ना, अब ये काम पानी में आग लगाना हो गया है ना। ये ईरान पानी में आग लगा रहा है बहरीन में। अब इन सब देशों के द्वारा तेल पर अटैक ना छोड़ के अब कहां पानी पर अटैक हो रहा है, कि अब तुम्हें तो आग लगाएंगे ही लगाएंगे, अब प्यासे तुम्हें मारेंगे, है ना। खाना पीना तो छोड़ दो, पानी नहीं रहेगा तो फिर तुम मर जाओगे एक दिन, तेल पी के थोड़ी जिंदा रहोगे, है ना, इस प्रकार से। लेकिन ये महोदय जो रियल डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये जो है रियल डोनाल्ड ट्रंप है, ये गधों क्या कर रहा है जरा सुनो। कहता है शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस, correct, short term oil prices which will drop rapidly when the danger of Iran nuclear threat is over is a very small price to pay for USA, for world safety and peace. Only fools would think differently. प्रेसिडेंट ये महोदय कह रहे हैं कि ऑयल प्राइस जो है एकदम कम हो जाएगा, अचानक कम हो जाएगा, अचानक प्राइस हाई पे अचानक गिर जाएगा। कब होगा? जब ईरान का, कहां गया ईरान, जब ईरान का जो डेंजर जो है ना, न्यूक्लियर पावर जो है ना, जब ईरान न्यूक्लियर पावर को, थ्रेट को जब हम समाप्त कर देंगे, तो एक तरह से ईरान पर एक कब्जा कर लेगा, ईरान की रिफाइनरियों पर कब्जा कर लेगा, तो वहां से क्या करेगा? तेल को बेचेगा, और जब तेल को बेचेगा तो ये तेल क्या हो जाएगा? पूरी तरह से हम इस तेल को सस्ती कर देंगे, कीमतों को कम कर देंगे। ये इसका दिमाग कर रहा है, किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन इसको करने में काफी समय लगेगा। अब इससे प्रभावित पता चल रहा है कि भारत इससे कैसे प्रभावित हो रहा है। अगर देखा जाए भारत इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रहा है, तो देखिए भारत, अब देखिए
बात करते भारत का तेल तो एक जगह से आता नहीं है, भारत अलग-अलग जगहों से तेल लेता है। यहाँ तक पाकिस्तान तो अपने स्कूल भी बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, बोला भाई वर्क फ्रॉम होम करो, घर से पढ़ाई करो, ऑनलाइन क्लासेस कर लो, कहीं किसी को आने-जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आवाजाही नहीं होगा, तो तेल की जो खपत है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में होगी, है ना? फूड्स ट्रांसफर में होगी और कुछ में नहीं, है ना? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग बंद कर दो, है ना? तो यहाँ भी यही हाल हो गया। बांग्लादेश में भी यही हाल आपको देखने को मिल रहा है ना। बांग्लादेश में भी वहां पर भी स्कूल कॉलेज बंद करने की अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई आप ट्रेवल करना बंद कर दो। ट्रेवल कम करोगे तो ऑयल का यूज कम होगा और फिर उसका यूज कहीं हम ट्रांसपोर्टेशन में कर लेंगे, ठीक है? तो ये रहा। अब भारत पर इससे प्रभाव अगर देखा जाए, भारत कितने दिन तक ये चल सकता है कारनामा इसका, तो देखिए कब तक चलता है। लेकिन हाँ, ऑयल प्राइस थोड़ी बहुत हाइप तो बहुत क्रिएट होगी, लेकिन आप सबसे निवेदन इतना ही रहेगा कि आप सब टैंकरों में भर करके ना, मतलब डब्बों में भर करके इसको भर मत लिया करो घरों में ला करके, है ना? अपना टैंक फुल करवा लो, नो डाउट। लेकिन होता है ना कि कुछ लोग टैंक फुल कराते हैं, फिर पाइप से अपना घर में ला करके टैंक भर लेते हैं। तो ये गलती मत किया करो, उससे क्या होगा, आप जमाखोरी के शिकार होंगे और पूरे दुनिया में, पूरे भारत में इस तरह से जमाखोरी कर रहे हैं। जब लोग कर जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है तेल शॉर्टेज हो जाएगा, फिर तेल महंगी हो जाएगी। जब किसी चीज की कीमतें तभी बढ़ती है जब हमारे पास उसकी शॉर्टेज होती है। तो आप शॉर्टेज पे करने पे ध्यान मत दो, कीमतों अपने आप अभी नॉर्मल रहेगी। सरकार इस पे काम कर रही है। भारत का तेल एक जगह से नहीं आता, वेनेजुएला से भी आ सकता है, रशिया से भी अलाउ हो गया है, तो रशिया से भी तेल आएगा ही आएगा। अन्य जगहों से भी तेल आते हैं, तो उसके लिए आप ज्यादा चिंतित ना हो कि भारत का तेल आना बंद हो गया। भारत तेल लेता रहेगा, कहीं ना कहीं से, यहाँ नहीं तो कहीं और, लेकिन एक दो दिन, महीने दिन की दिक्कत तो होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि तेल हजार रुपए लीटर मिलने वाला है, ऐसा तो नहीं है। 110-15 है तो 10-5 ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आप टैंकर में भर के रखना बंद कर दीजिए, ठीक है? चलिए, इसकी इसीलिए आज के सेशन के जो है, आज की सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो कोई भी विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले जो विद्यार्थी हैं, तो अभी हम लोग का जो है सेशन डेली चलता है, लाइव क्लासेस, जहाँ पे एक तरफ जो सबसे पहला जो बैच हम लोग का है साइंस का है, रीजनिंग की है और ज्योग्राफी की 3 बैच अभी लगातार चल रही है। और आने वाले और भी बैचेज जो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे, उसका सारा जो है पीडीएफ आपको मिलने वाला है। कहाँ? एप्लीकेशन पे, रुद्रा जीएस एकेडमी के एप्लीकेशन पे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता-पिता का ध्यान रखें और मिलते हैं हम लोग किसी अगले सेशन में। धन्यवाद।